हेलो बच्चा, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई चल रही है जोरदार तरीके से। तो आज मैं रिवीजन सीक्वेंस के अगले पड़ाव पे आ चुका हूं, जिसमें अपन कानामेटिक्स का जो 2D वाला पोर्शन है, 1D वाला ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, स्ट्रेट लाइन वाला, राइट। इसमें मोशन इन ए प्लेन मतलब 2D का जितने जो फॉर्मूले हैं विथ कॉन्सेप्ट, सबको एक अच्छे तरीके से अपन जो है ना इसमें कवर कर लेने वाले हैं, ठीक है। फॉर्मूला फॉर्मूला भी बताऊंगा और कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये सब कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो आपको ज्यादा फायदा करता है, बशर्ते कि फॉर्मूले से। इसलिए कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट को कैचअप करना है। तो ठीक है। तो अगर आपने इससे पहले अगर वीडियो नहीं देखा तो बहुत सारे चैप्टर्स पे ऑलरेडी वन शॉट इस तरह से आ चुका है, और इसको इस कदर करते हैं कि कोटा के किसी मटेरियल से आप मैच करके देखो, उससे आपको एक भी पैसा इसमें कम कंटेंट नहीं मिलेगा। अंतर बस इतना है कि ये एक जो है एक बोर्ड पे है, व्हाइट बोर्ड पे है, डिजिटल पे नहीं है, बस इस यही अंतर है। लेकिन कंटेंट के मामले में मैं पूरे जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, पूरा होशो हवास के साथ कह सकता हूँ कि एक भी चीज इसमें कमी नहीं है, ठीक है। मैं पूरा इसमें ऐसा डालने की कोशिश करता हूँ, जो मैं क्लासेस में पढ़ाता हूँ, जो बच्चे मेरे से पढ़ के एग्जामिनेशन क्रैक किए हुए हैं, है ना, वो सब जितने अनुभव है, मैं सारा जन अनुभव के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ। किस तरह के क्वेश्चन आता है, जो लेटेस्ट पैटर्न है उस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उससे रिलेटेड फॉर्मूले वगैरह सब मैं बोल रहा हूँ। एक एक भी चीज मैं इसमें नहीं छोड़ता हूँ। तो ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप रुक सकते हैं, अगर नहीं पढ़ना है तो प्लीज, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, इससे थोड़ा मोटिवेशन अप रहता है और कुछ भी नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुंदर सा सफर को आज, ठीक है। तो मोशन इन 2D, सिंपल सा इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का, कोई भी पार्टिकल का समय के साथ दो डायमेंशन में उसका कोऑर्डिनेट अगर चेंज हो रहा होता है साइमल्टेनियसली, तो अपना बोलेंगे कि बॉडी क्या कर रहा है, 2D मोशन में है, 2D मोशन में है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल ये मान चलिए आपके पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। बॉडी अगर ऐसे जा रहा है तो इसका देखो, एक्स में भी आगे भाग रहा है और वाई में भी आगे भाग रहा है, इसका मतलब 2D मोशन हो गया है ना। अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम साइमल्टेनियसली चेंजिंग विथ टाइम, है ना, इन टू डायमेंशन, या एक्स वाई भी हो सकता है, वाई जेड भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है ना, किसी दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो। अगर तीनों में चेंज हो जाएगा तो 3D वाला मोशन हो जाएगा, ठीक है, 3D वाला मोशन हो जाएगा। अच्छा, तो इसी से रिलेटेड इसको करने के लिए सिंपल सा आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन देखा है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन ऑलरेडी आपने अच्छे तरीके से कर लिया है, तो सेम डिट्टो फॉर्मूला इसमें लगता है। बशर्ते इसमें करते अपन ये है कि एक्स वाले मोशन को अलग सेपरेट कर लेते हैं और वाई वाले मोशन को अलग सेपरेट कर लेते हैं, बस इतना सा ही इसमें अंतर है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, एक्स वाले मोशन को अलग सेपरेट कर लेंगे, इसका डिफिनेशन वगैरह नहीं लिखता है ना। डिफिनेशन क्या ही लिखना है, मतलब 2D में से चेंज हो रहा होगा, 2D में साइमल्टेनियस चेंज हो रहा है तो उसको हम 2D मोशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें अपन क्या करेंगे, एक्स वाले मोशन को अलग लिखेंगे, वाई वाले मोशन को अलग लिखेंगे। एक्स में जो वेरिएशंस होगा इधर लिख लेंगे, वाई में जो वेरिएशंस होंगे उधर लिख लेंगे, ठीक है, उधर लिख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, बस खत्म हो गया, खत्म हो गया ये 2D वाला, है ना। 2D वाला का इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा अपना इलेबोरेट करके करके करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मान के चलिए कि अपने पास एक एक पार्टिकल है जिसको आपने यहां से प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल बना के, थीटा एंगल बना के ऐसा प्रोजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये यहां से कुछ ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे ये हॉरिजॉन्टल यहाँ पे गिरने वाला है, यू वेलोसिटी थीटा एंगल पे आपने इसको फेंक दिया ऐसा, ठीक है, उड़ा के फेंक दिया। इसका मतलब इसके देखो, अगर इसको अपन अपन दो कोऑर्डिनेट सिस्टम और फॉर एन एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्स और वाई मान लें, एक्स और वाई मान लें, तो इसमें देखो पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है, पार्टिकल वाई में भी जा रहा है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स में ले जाने वाला कौन सा होगा, एक्स वाला वेलोसिटी, एक्स कॉस थीटा, यू कॉस थीटा, ये हो गया एक्स डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन में कितना होगा, जिधर थीटा उधर थीटा वाला कंपोनेंट, जिधर थीटा नहीं है उधर साइन वाला कंपोनेंट, इसका मतलब यू साइन थीटा, ये वाला आ गया कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये वाला कोऑर्डिनेट आ गया। ओके, ओके, ये जो है एक टाइम पे जब इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे यहाँ पे वाई डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो गया होगा, जीरो। तभी तो, नहीं तो अभी ये और हाइट ऊपर की ओर जाता है, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी जीरो हो गया। लेकिन एक्स डायरेक्शन में देखो, इसको ऊपर फेंक रहे, किसी को ऊपर फेंक रहे थे, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे गिरता है,
सही बात है, सही बात है। लेकिन ये आगे इसमें कोई एयर रेजिस्टेंस अगर नेग्लेक्ट करते हैं, एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके ही चलते हैं, राइट? अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया तो एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड, राइट? राइट, नेग्लेक्टेड है एयर रेजिस्टेंस का मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो उस केस में एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि अपने को पता है कि v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। अगर भाई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो जो v है वही u है, जो v है वही u है, तो इसलिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या होगी हमेशा u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, u cos थीटा, हर जगह u cos थीटा होने वाला है, u cos थीटा होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। x डायरेक्शन में आपका जो इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है u cos थीटा, u cos थीटा। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है अपने पास u sin थीटा। सही है साहब, सही है साहब। अब x डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है ना? कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है। वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जी के बराबर, माइनस ऑफ जी के बराबर, साइन कन्वेंशन के हिसाब से माइनस यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, अब वाई डायरेक्शन में देखो ऊपर डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा? एस वाई, एस वाई, इसको अगर अपन एच बोल देंगे तो एस वाई इक्वल टू एच हो जाएंगे। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट को एस एक्स करेगा, इसी को लोग रेंज के नाम से जानते हैं। रेंज कितना होगा ये यहाँ से यहाँ तक? डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इज नथिंग बट रेंज, रेंज। ठीक है, अब देखिएगा इसमें टाइम कितना लगेगा? टाइम, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, मतलब टाइम कैलकुलेट करने के लिए आप जो है ना अपने पास ये है u sin थीटा, और ये जब तक ये ऊपर नीचे ना गिर जाए, इसका मतलब देखो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लग रहा होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम यहाँ लग, उतने टाइम जो है ना नीचे उतरने में लग रहा होगा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्टेड है। ठीक है, इसका मतलब ऊपर जाने का टाइम अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ से? ये देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे ये हो जाएंगे जीरो, ये अगर जीरो हो गया तो वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है कितना है? यू साइन थीटा माइनस ऑफ ए का वैल्यू जी इंटू टी, जी का वैल्यू दिया रहेगा वो पुट कर देंगे, टी का वैल्यू आ जाएगा अपने पास यू साइन थीटा डिवाइड बाई जी। तो जितना जाने का टाइम हो गया उतना आने का टाइम। अगर टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पूछा तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, फ्लाई करने का टाइम, ये 2t हो जाएंगे, जितना जाने का उतना आने का, मतलब 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी। तो इसका मतलब ये 2u साइन थीटा मतलब क्या? u y है, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन डिवाइड बाय जी। इसका मतलब y डायरेक्शन का जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टाइम पीरियड, राइट? तो इसका मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आ गया 2u साइन थीटा डिवाइड बाय, आप g लिख लो या फिर इसी को 2u y बाय जी लिख लो, ये आ गया। इसी को लोग रट लेते हैं, रट लेते हैं। ठीक है, अच्छा अगर आपको रेंज कैलकुलेट करना है, रेंज, रेंज तो रेंज मतलब क्या? एफ एक्स, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये तो बाबू साहेब जीरो हो जाएंगे, एक्सलेशन जीरो है तो सिर्फ वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन है ना, इसको एक्स में कौन ट्रेवल करके ले जा रहा होगा? यू कॉस थीटा ही ना, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो आगे लेके जाएगी। तो अपना क्या होगा? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी अपने पास यू कॉस थीटा इंटू टी, टी का वैल्यू ये कब तक आगे की ओर जाएगा? जब तक ये नीचे गिर ना जाए। नीचे गिरने में कितना टाइम लगता है? ये 2u sin थीटा बाई जी, तो टाइम तो यही रहने वाला है यहाँ पे। ये वाला टाइम की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 2u sin थीटा डिवाइड बाई जी। तो आपको इसी को लोग बोल देते हैं ये है रेंज आर। आर की वैल्यू क्या हो जाने वाली है? यू स्क्वायर, इसी को थोड़ा सा मेनू ये थोड़ा सा आप रीअरेंज करोगे तो इतना आ जाता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। ये आ गया रेंज की वैल्यू। ठीक है साहब, ठीक है साहब। अब मान चलिए आपको जो है ना ये मैक्सिमम ये हाइट कितना गया वो कैलकुलेट करना है, वो कैलकुलेट करना, तो वो कैसे करेंगे? मैक्सिमम हाइट, अब ये वाला फॉर्मूला है ना वी वाई स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस, एस वाई। मैक्सिमम हाइट कब तक गेन करते रहेगा? जब तक इसकी वेलोसिटी जीरो ना हो जाए। एक बार वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी जीरो हो गई तो ये ऊपर जाना क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। इसका मतलब ये वाला जीरो हो जाएगा, इसका वैल्यू आप पुट कर दीजिए, यू साइन थीटा है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी माइनस ऑफ 2g, एस वाई की जगह पे एच लिख लेते हैं, तो इसका मतलब एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g, 2g। या फिर इसी को लोग ऐसे भी याद रखते हैं यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g, यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। ये आ गया हाइट का वैल्यू। अच्छा हाइट मैक्सिमम कब होगा? जब आप पार्टिकल को ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं तो
ये वेलोसिटी का कुछ पार्ट एक्स को मिल रहा है, कुछ पार्ट वाई को मिल रहा है, इसका मतलब दोनों में जा रहा है। अगर आप पूरा सीधा फेंकोगे ऊपर की तरफ, ये मैक्सिमम हाइट गेन करेगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में ले जाने वाला वेलोसिटी कोई नहीं रहेगा उसको। उस केस में मतलब यदि अब थीटा की वैल्यू मैक्सिमम, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, मतलब सीधा ऊपर फेंके, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो उस केस में एच की वैल्यू मैक्सिमम होगी, जिसकी वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ये आ जाने वाला है। रेंज कब मैक्सिमम होगा? रेंज कब मैक्सिमम होगा? रेंज मैक्सिमम होगा जब साइन टू थीटा की वैल्यू, जब साइन टू थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, है ना। साइन टू थीटा की वैल्यू 1 कब होगा? जब थीटा की वैल्यू हो जाए 45 डिग्री पे। इसका मतलब किसी भी पार्टिकल को अगर 45 डिग्री एंगल पे बना के फेंकेंगे तो ज्यादा से ज्यादा दूरी पे जाएगा, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा दूरी पे जाएगा, ठीक है। देखिए, एक चीज और, एक चीज और, ये समझ में आया कि आपको? तो अपने पास जो फॉर्मूले बन के आ गए, कौन कौन सा फॉर्मूला अगर आपको देखना हो तो टाइम के लिए हो जाएगा 2u बाय जी, या फिर 2u साइन थीटा डिवाइड बाय जी, है ना। एच का वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g। रेंज का फॉर्मूला आ गया अपने पास, क्या? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी, ये रेंज का आ गया फॉर्मूले, ठीक है। तो ये सब चीजें लोग रट लेते हैं। अब देखिए, अब देखिए, इसको इसको हटाऊं क्या? देखिए, टू टू डिफरेंट, एक नोट करके लिख लेते हैं, फोर टू डिफरेंट, टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, for two different angle of projection, range will be same, range range will be same if u is same। तो रेंज अगर सेम होगा लेकिन हाइट अलग अलग होगा, है ना। रेंज आर है, हाइट h1 है, हाइट h2 है, h2 है, तो इसमें रिलेशन जो होता है आर की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ रूट अंडर h1 एंड h2 होते हैं, h1 एंड h2 होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये दो डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए है ना, रेंज की वैल्यू सेम ही रहेगी, लेकिन ये हाइट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है, अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। टू डिफरेंट एंगल कहने का मतलब ये क्या है कि अगर मैं यहाँ पे, अगर मैं 60 डिग्री यहाँ पे लूँ, 60 डिग्री लूँ तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ 60 डिग्री लेंगे तो अपने पास यू स्क्वायर साइन ऑफ थीटा की वैल्यू 60 120 डिग्री, ठीक है, एक 60 डिग्री ले लिया, दूसरा 30 डिग्री लेंगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, ये आ जाएगा 2g, यू स्क्वायर 30 डिग्री ले लेंगे क्या हो जाएगा, ये 60 डिग्री। देखो 30 डिग्री 60 डिग्री पे इतना आया रेंज, और ये 30 डिग्री पे रेंज इतना आया, दोनों का तो वैल्यू सेम है, साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू √3/2, ठीक है। इसका मतलब रेंज क्या हो गया, इस वाले एंगल पे सेम हो गए, सेम हो गए, मतलब टू डिफरेंट एंगल, मतलब क्या, एक जो आपके पास ये जो है आपका, मतलब एक तो थीटा हो गया, एक 90 माइनस थीटा, इस वाले एंगल के लिए क्या होता है, इस वाले एंगल के लिए रेंज सेम होगा, ठीक है। एक 60 पे रखे, दूसरा 30 पे रखे, लेकिन यहाँ पे आप 60 30 पे आप पुट करोगे तो इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। साइन ऑफ साइन स्क्वायर, यहाँ पे 60 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 को √3/2, एक बार 30 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/2, अलग अलग होगा, तो इसलिए हाइट h1 रखे, h2 रखे, लेकिन रेंज की वैल्यू सेम आई, तो रेंज और उसमें जो रिलेशन आया, ये वाला रिलेशन होता है। तो आप ध्यान में रखना, ये समझ में आई बात। ये तो होगी आपके फॉर्मूले की कहानी। अब देखते हैं कुछ जनरल कॉन्सेप्ट इस पे। ये सब फॉर्मूला जो बनाए किसमें, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में बना है ना, ये सब ग्राउंड से फेंके ग्राउंड में, मतलब सेम लेवल से फेंके सेम लेवल पे गिरा हो, तो ये सब फॉर्मूले आ गए, है ना। अच्छा भाई साहब, अब देखिए, अगर मान के चलिए, इस देखो क्वेश्चन का टाइप्स कैसे पूछेंगे, है ना। ये कुछ एंगल पे इसको फेंक दिया, है ना, ये यू से फेंका, लेट से थीटा एंगल बना के फेंके, ये यू वाई यू एक्स। टी टाइम पे अगर पूछ दिया कि कितने वेलोसिटी से जा रहे हैं, लेट से टी टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे है, पार्टिकल का पोजीशन यहाँ पे है, तो इसका मतलब टी टाइम पे इधर भी वेलोसिटी होगा, इधर भी वेलोसिटी होगा, वी वाई यू वाई, है ना। इसको वी वाई लिख लेते हैं,
वी वाई लिख लेते हैं। और ये एंगल कितना बना रहा होगा ये भी पूछ सकता है, एंगल कितना बना रहा होगा ये भी पूछ सकता है। तो वी वाई की वैल्यू हमेशा तो क्या रहने वाला है, एक्स की वेलोसिटी, सॉरी ये वी एक्स होगा, इसकी वेलोसिटी हमेशा यू कॉस थीटा रहने वाली है। टी टाइम का इसका वेलोसिटी क्या जाने वाला है, यू वाई माइनस ऑफ जी इंटू टी। यू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगा, यू साइन थीटा। इसका मतलब आपके पास देखो ये यहाँ पर अगर ट्रायंगल बना है तो यहाँ पर आपके पास एक्स की वेलोसिटी है कितनी है, यू कॉस थीटा, और ये अल्फा एंगल लेट से बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी वाई, जिसकी वैल्यू अपने पास यू वाई माइनस ऑफ जी टी है। अब देखो अगर आपको सिर्फ वेलोसिटी निकालना है तो दोनों को वेक्टर सम कर दीजिए, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस ऑफ यू साइन थीटा, यू आई की जगह पे लिख दिया माइनस ऑफ जी टी इंटू जे कैप। एंगल विथ हॉरिजॉन्टल कितना है, टेन अल्फा इक्वल्स टू वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स, ये हो गया। इसी पर अगर पूछा कि टी टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल कितना होगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट के लिए सीधा स्ट्रेट लाइन से मिला दो इसका, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, इसका मतलब इस टाइम में कुछ पार्टिकल एक्स में भी गए होंगे, है ना, एस एक्स बोल दो इसको लेट से, कुछ वाई में भी गया होगा एस वाई, तो एस एक्स अलग निकाल लेते हैं, एस वाई अलग निकाल लेते हैं, तो एक्स डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन में क्या करेंगे यहाँ एस एक्स की वैल्यू क्या करेंगे, यू एक्स टी, एक जनरल टाइम पे पूछा, माइनस ऑफ हाफ, ये वाला तो टर्म क्या है, ये जीरो है, ये तो जीरो हो गया, इसका मतलब एस एक्स हो गया यू एक्स इंटू टी, और एस वाई कितना हो जाएगा, यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। तो नेट आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो क्या कर दो, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लिया और इसको आई और जे कैप के साथ लिख दिया, है ना, आई और जे कैप के साथ लिख दिया यहाँ पे। अगर मान के चलिए कि ऐसा क्वेश्चन पूछे कि ये पार्टिकल टी टाइम में, मतलब किसी टाइम में जो है ना ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री एंगल बना रहा है या फिर थीटा एंगल बना रहा है, तो वो टाइम का वैल्यू बताओ, है ना, टाइम का वैल्यू बताओ। तो मान के चलिए यहाँ पे वो ऐसा करामात कर रहा होगा ये, तो ये वाई डायरेक्शन में कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, एक्स डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी। तो अपन क्या करेंगे, यहां से बोल दिया कुछ अल्फा एंगल बना रहा है लेट से, तो अपन क्या करेंगे, वी वाई कैलकुलेट कर लेंगे, यही वाला फॉर्मूला से, ये वाला फॉर्मूला से वी वाई कैलकुलेट कर लेंगे, और वी एक्स की वैल्यू तो यू कॉस थीटा होगा ही, तो यहाँ फिर जाकर टेन अल्फा लगा देंगे, टेन अल्फा इक्वल्स टू वी वाई डिवाइड बाय वी वाई, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, वी वाई डिवाइड बाय वी एक्स, यहाँ से आपके टेन अल्फा दिया रहेगा, ये अल्फा दिया रहेगा, तो आपको यहाँ पे क्या लिखोगे, यू वाई माइनस ऑफ जी टी डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, ये टेन अल्फा का वैल्यू दिया रहेगा, अब देखो टी का वैल्यू आ जाएगा अपने पास, टी का वैल्यू आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, है ना, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। अब तो ये हो गया आपकी ग्राउंड से ग्राउंड प्रोजेक्टाइल अपन अगर कर रहे हैं तो ऐसा मानिए चलिए कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं है, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल नहीं, कुछ और है, कुछ और है, और क्या है, कहीं अपन ऊपर से फेंक देते हैं ना, ये आपको कहीं टावर पे चढ़ गए, ये यहाँ से आपने क्या कर दिया, ऊपर की तरफ फेंक दिया, लेट से यू वेलोसिटी थीटा एंगल बनाते हुए उसको फेंक दिया ऊपर की तरफ, अब क्या होगा, अब क्या होगा भैया, अब क्या होगा, अगेन कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ये एच हाइट पे है, एच हाइट पे है, एच हाइट पे है, तो इसकी वेलोसिटी इधर की और यू कॉस थीटा, इधर की वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, इसकी वजह से ऊपर जाएगा और यू कॉस थीटा की वजह से ये आगे की ओर भागेगा, तो यहां से आपको रेंज आ जाएंगे, रेंज आ जाएंगे। पहले तो टाइम कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, क्या करेंगे, वाई डायरेक्शन में, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर, ऐसे करता है, तो ये टाइम कैलकुलेट करना है, नीचे गिरने का टाइम कितना लगता है, अगर नीचे गिरने का टाइम आ जाएगा तो अपने पास ये रेंज भी तो आ जाएंगे, कितना रेंज की वैल्यू, ये यू एक्स, रेंज बनाने वाला कौन है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, इसका मतलब यू एक्स इंटू टी, टी का वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, अपने पास वो फॉर्मूला है, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, यू वाई, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी देखो यहाँ पे आपके पास यू कॉस थीटा है। अच्छा, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होने वाला, पार्टिकल ऊपर जाके नीचे आने वाला, इसका मतलब ऊपर जाने में अगर मान चलो कि 5 डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, फिर नीचे आने में -5 हुआ होगा डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब इस वाले लेवल से फाइनली जो जो गिरने वाला पार्टिकल इतना ही तो गिरने वाला है,
ये h ही तो गिरने वाला है, इसका मतलब इस वाले रेफरेंस से ये माइनस एच की वैल्यू दी गई है, t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से t का क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेंगे, t का क्वाड्रेटिक आ जाएगा, ये वाला t यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास रेंज की वैल्यू आ जाएगी, रेंज की वैल्यू आ जाएगी। और इसमें भी इसी तरह से ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस टाइम पे है ना 37 डिग्री एंगल बना रहा होगा, 53 डिग्री एंगल बना रहा होगा, ठीक है। इसमें भी यही करेंगे, मान चलो कि यहाँ पे कुछ बना रहा होगा, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी तो यहाँ पर भी कांस्टेंट रहेगा u cos थीटा। अब ये अपने निकाल लेंगे कितना, u sin थीटा माइनस माइनस जी टी, ठीक है। ये कुछ एंगल बना रहा होगा, वो एंगल की वैल्यू दिया रहेगा, तो ये अपन यहाँ पे फिर से लगा लेंगे, ये वाले ट्रायंगल में tan अल्फा इक्वल्स टू वी वाई, ये वी वाई डिवाइड बाय यू कॉस थीटा, ये वाला वैल्यू दिया रहेगा, तो टाइम का वैल्यू यहाँ से आ जाए कितने टाइम में, वो t1 बोल दो, यहाँ t1 बोल देते हैं, t1 टाइम में ऐसा हो रहा होगा, तो ये आ जाने वाला है। इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब मान चलो कि ऐसा नहीं फेंका, ऐसा नहीं फेंका, किसी ने इस तरह से फेंक दिया इसको, ये यहाँ पे गया, सिर्फ वो हॉरिजॉन्टली फेंका है, हॉरिजॉन्टली फेंका, इसका मतलब वाई डायरेक्शन में भी कोई वेलोसिटी नहीं है, वाई डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो सिर्फ ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, सॉरी यू है, लेट्स से यू है, यू वेलोसिटी से फेंका इधर की ओर। ये अगेन टाइम अपन कैलकुलेट कर लेंगे, टाइम कैलकुलेट कर लेंगे कितना टाइम लग रहा है इतना यहाँ गिरने में, फिर जाकर रेंज कैलकुलेट करना है, तो क्या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टी हो गया। अपन क्या करेंगे इसका, यहाँ पे y डायरेक्शन की वेलोसिटी ही जीरो है, तो अपन क्या करेंगे, वही एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई कितना है, फाइनली पार्टिकल को इतना ही तो नीचे उतरना है जमीन पे गिरने के लिए, तो माइनस ऑफ एच, क्योंकि इसको रिफरेंस माने, रिफरेंस ऊपर को अपन पॉजिटिव मान रहे और रिफरेंस से नीचे मान रहे नेगेटिव, इसलिए माइनस एच, ये तो भाई सब जीरो है वाई डायरेक्शन में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ हाफ, एक्सलेशन की वैल्यू नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से टी आ गया, टी आ गया तो यहाँ टी पुट कर दीजिए, रेंज आ जाएगा, रेंज आ जाएगा, सब चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो ये हो गया, इस तरह के सवाल हो गए। होप सो यू ऑल आर गेटिंग दीज ऑल थिंग्स। देखो एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, एक्स और वाई को सेपरेट करना फटाफट आ जाए। देखो एस वाई में कैलकुलेट करके एक्स डायरेक्शन की अपन रेंज निकाल, क्योंकि टाइम दोनों में सेम ही होगा। ये कब तक आगे की ओर भागेगा, जब तक ये नीचे गिर ना जाए, जब तक ना गिर ना जाए, वो गिरने का टाइम क्या हो जाएगा, टी, टी का वैल्यू निकाल के यहाँ पटक दिया, वैल्यू हे। हम्म, अब देखते हैं, अब देखते हैं, उसका बात कर लेते हैं, किसका, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात कर लेते हैं। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, मान चलिए कोई जो है ना, कोई एक जो स्केटर है, स्केटरिंग करते हुए देखा लोगों को, है ना, वो अच्छा मान चलिए स्केटर करते हुए कोई जा रहा है वी वेलोसिटी से, यहाँ से उसने किसी चीज को कोई पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया थीटा एंगल बना के, थीटा एंगल बना के, इसमें क्या क्या चीज चेंज होगा, ये इसमें क्या क्या चीज चेंज होगा। मान चलिए कि सेम हाइट पे वो कैच कर लिया, यहाँ से फेंका और यहीं पे कैच कर लिया, ठीक है। तो अब देखो इसमें फिर जाकर अगेन यू कॉस थीटा से एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर में यू साइन थीटा से ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है। तो अब इसमें चेंज क्या होगा, चेंज तो सिर्फ जाके ये एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी एक्स्ट्रा आ गई, यू कॉस थीटा प्लस वी, यू कॉस थीटा प्लस वी, लेकिन वाई डायरेक्शन का, वाई डायरेक्शन में क्या चेंज हुआ, वाई डायरेक्शन में कुछ चेंज नहीं हुआ, यू साइन थीटा ही है अभी भी, यू साइन थीटा। इसका मतलब टाइम की वैल्यू कुछ नहीं चेंज होगा, टू यू वाई बाई जी, है ना। वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी टाइम चेंज करता था, अब इसका मतलब वाई डायरेक्शन वेलोसिटी को इफेक्ट नहीं पड़ा, इसका मतलब यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी ही रहेंगे। और ये यहाँ से मैक्सिमम हाइट की वैल्यू जो आप पहले पढ़ते थे वही रहने वाला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय जी, है ना। ये जी जी हाँ 2g होता था, 2g होता था, ये यही रहने वाला है, लेकिन रेंज का वैल्यू थोड़ा सा बदल जाएगा, रेंज का वैल्यू यू एक्स इंटू टी हो जाएंगे, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा प्लस वी इंटू ये टी, टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सेम चीज, सेम चीज, सेम चीज, सेम, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। देखिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मतलब कि पार्टिकल किस पाथ में चल रहा है ना, उस पाथ की इक्वेशन को निकालना मतलब इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होता है, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए बस आप टाइम वाला जो फैक्टर है उसको हटा दीजिए, अगर टाइम वाला फैक्टर हट जाएगा तो फिर जाके जो आपका एक्स और वाई में या फिर एक्स और जेड में और एक्स और कुछ मान लेते हैं, कौन सा, एक्स और वाई में जो रिलेशन आएगा, है ना, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है।
टाइम से इंडिपेंडेंट जो पाथ होता है उसको अपना बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ठीक है, अभी यहाँ से आपने फेंका था ये इसकी इक्वेशन, बड़ा ये काम का चीज है, कई बार बोल रहे हैं सॉल्व करके आपको क्वेश्चन दे देता अगर कोऑर्डिनेट वगैरह किसी पॉइंट का दिया गया है तो, है ना। ये यू से आपने फेंका, थीटा एंगल बना के, थीटा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से एंगल है, यू कॉस थीटा ये रहा, यू एक्स, सिमिलरली ये यू वाई, यू साइन थीटा ये रहा, यू साइन थीटा ये रहा, झक्कास। अब यहाँ से ये रहा अपना रेंज, रेंज अगर किसी किसी जनरल टाइम पे अपन मान लेते हैं कि ये पार्टिकल, ये रेंज की अभी हटा देते हैं, ये यहाँ से जनरल टाइम में टी टाइम पे पार्टिकल कुछ एक्स आगे की ओर गया होगा और ये कुछ वाई ऊपर की ओर गया होगा। तो लिख सकते हैं ना इसको, लिख सकते हैं ना, एक्स में वाई में क्या लिखेंगे, एस वाई, पहले एस एक्स लिख लेते हैं, एक्स में अलग लिखेंगे वाई में अलग लिखेंगे, एस एक्स यू एक्स इंटू टी, एस एक्स मतलब एक्स चल रहा है, यू 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 कॉस थीटा इंटू टी, एक इक्वेशन। सिमिलरली वाई में लिखेंगे, वाई में क्या लिखेंगे, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, एस वाई में वाई जा रहा है, यू साइन थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। क्या करेंगे, यहां से टी का वैल्यू निकाल के यहां पटक देंगे, टी खत्म हो गया, टी खत्म हो गया तो आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगा शानदार, एक्स टेन थीटा, शानदार जबरदस्त, आप समझ पा रहे हैं ना, 1/2, या इसे यहाँ पे लिखते हैं जी एक्स स्क्वायर 2u² कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया। इसी को आप दूसरे फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, एक्स टेन थीटा 1 - एक्स बाय आर, आर क्या है, रेंज है, रेंज रेंज मतलब ये जो पार्टिकल जहां पे गिरने वाला है ना, ये रेंज की वैल्यू, रेंज, यू है इनिशियल वेलोसिटी, है ना। अब किसी पॉइंट का ऐसा देखिए, मान चलिए इस वाले पॉइंट का आपको कुछ कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया जाएगा, मान चलिए कि ये 4 हो गया और ये 5 हो गए, 4 और 5 हो गए, तो ये देखो y की वैल्यू 5 और x की वैल्यू 4, यहाँ पे 5 और 4 की वैल्यू रखेंगे और इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दिया गया है तो आपको u का वैल्यू आ जाएगा। बड़ा काम का चीज है ना, बड़ी काम की चीज है। मान चलिए कि आपको जो है ना रेंज दिया है, एक्स और वाई का वैल्यू दिया है, तो टेन थीटा भी निकाल सकते हैं ये वाला इक्वेशन यूज करके, है ना, अच्छी बात है ना, अच्छी बात, तो ये ध्यान में रखना, आप बहुत काम का चीज है। ठीक है, इसमें एक और रिलेशन होता है वो भी आप ध्यान में रखना, ये यहाँ से मैं फेंका इसको, यहाँ से फेंका, यहाँ से थीटा एंगल बना के फेंका, पार्टिकल मान चलिए कि किसी टाइम पे यहाँ पे है, यू से आपने फेंका, ये छोड़ो छोड़ो, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे बन गया सीधा लाइन, ये यहाँ पे, तो ये मान चलिए अल्फा एंगल बना रहा है, यहाँ पे बीटा एंगल बना रहा है ना, पार्टिकल किसी टाइम पे यहाँ पे है, तो ये इसमें एक रिलेशन होता है, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस बीटा टेन बीटा टेन बीटा, ये रिलेशन होता है, ये भी ध्यान में रखना, समझ में आ रहे हो। अच्छा मान चलिए कुछ ऐसा ऐसा इक्वेशन आपको बोल दिया कि y इक्वल टू, या ऐसे लिखते हैं z इक्वल टू ए वाई माइनस ऑफ पी वाई स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे, इससे कंपेयर कर लेंगे तो सारा चीज आपको निकल जाने वाला है ना। अभी क्या है, जेड में, जेड और वाई कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब इसको जो है ना, इसको कंपेयर कर लो, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, इसके जगह पे जेड लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या है वाई टेन थीटा, या टेन थीटा वाई माइनस यू एस जी एक्स स्क्वायर, जी यहाँ पे वाई स्क्वायर लिखेंगे 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए का वैल्यू टेन थीटा के बराबर हो जाएंगे, पी का वैल्यू है ना जी इसके बराबर हो जाएगा, अब देखो यू का वैल्यू आ जाएगा, थीटा का वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से कंपेयर करके करते हैं। अगर मान चलिए कि कोई ऐसा इक्वेशन दिया गया y इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टू, एक्स इक्वल टू टी दिया है, इसे इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ढूंढना है, इसका मतलब क्या करेंगे, इसको टी से तो इंडिपेंडेंट करना है, वो एक्स और वाई में ऐसा रिलेशन जो टी से इंडिपेंडेंट हो, अभी एक्स इक्वल टू टी है तो टी के जगह जहां जहां टी है वहां पुट कर देंगे, वाई इक्वल टू टी के जगह पे एक्स पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस टू, यही इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया, है ना, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया है। होप सो यू, आपको ये समझ में आ रहा है, आ रहा है, समझ में आई बात। अब किसकी बात कर लेते हैं,
इंक्लाइन प्लेन की बात कर लेते हैं ना, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। देखो इंक्लाइन प्लेन करने का सिंपल सा है, ये मान चलिए यहाँ से इंक्लिनेशन कुछ है, अल्फा इंक्लिनेशन है, पार्टिकल को आपने यहाँ से यू वेलोसिटी से थीटा एंगल बना के आपने इस पे फेंक दिया, इस पे फेंक दिया, ठीक है, इस पे फेंक दिया। अब सिंपल सा क्या करेंगे, इसमें देखो डिफरेंस सिर्फ जाके जी का पड़ेगा, इसमें जी तो हमेशा क्या लगता है, इधर की ओर, इधर की ओर, ठीक है। जी का इसका मतलब इधर इधर अल्फा है, इधर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा है, इसका एक कंपोनेंट इधर की ओर आ जाएंगे, अल्फा है 90 माइनस अल्फा, इसका मतलब ये अल्फा, इसका मतलब इसका जी का एक कंपोनेंट इसके, ये जो इंक्लाइन है इसके परपेंडिकुलर आ जाने वाला जी कॉस अल्फा, और इधर आ जाने वाला जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। बस इसको जी ही तो अफेक्ट कर रहा था। अब देखो जी का अभी एक्स में भी कंपोनेंट आ गया, वाई में भी कंपोनेंट आ गया, अब इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको सीधा कर लेते हैं, इसको मोड़ लो, ऐसा मोड़ेंगे तो कैसा बनेगा, ये वाला बन गया है ना। अब सिंपल सा देखो बन गया अपने पास। अब यहाँ सिर्फ अंतर इतना है कि नीचे में एक्सेलरेशन है आपके पास, पहले जी लग रहा था, अभी ये जी कॉस अल्फा लग रहा है, और इधर की ओर जी साइन अल्फा लग रहा है। बाद बाकी सारा चीज सेम है, यहाँ पे यू से फेंक रहे थे थीटा एंगल बना के, यू कॉस थीटा, और यहाँ पे फेंक रहे थे यू साइन थीटा से, यू साइन थीटा। बस अब देखो एक्स में क्या क्या चीज चेंजेज हुए, एक्स मोशन अलग लिखेंगे, वाई मोशन अलग लिखेंगे। एक्स में यू की वैल्यू तो वही है, यू 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 कॉस थीटा, और अभी देखो इसमें एक्स में अभी एक्सलेशन भी आ गया पीछे की तरफ, माइनस ऑफ जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। वाई में यू वाई यू साइन थीटा, और यहाँ पे अभी जो एक्सलेशन पूरा आ रहा था जी के बराबर, अभी ये आ जाएगा माइनस ऑफ जी, अरे थीटा नहीं ये रे अल्फा है रे बा, जी कॉस अल्फा, जी कॉस अल्फा, ये थीटा नहीं अल्फा अल्फा अल्फा, अल्फा है ना, ये अल्फा इंक्लिनेशन बना रहा है। अब आराम से देखो इसमें क्या चेंजेज हुए, इसमें क्या चेंजेज हुए। अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की अगर बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, मतलब यहाँ से उड़ने का टाइम, यहाँ से लैंड होने का टाइम, तो यू साइन थीटा पहले भी था, अभी भी यू साइन थीटा, इसका मतलब यू स्क्वायर साइन, सॉरी, टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय, पूरा अभी जी होता था, अभी जी के जगह पे क्या है, जी कॉस अल्फा है, बस कुछ अंतर नहीं हुआ, टू यू वाई डिवाइड बाय, अब जी वाई यहाँ पर आ रहा है, जी वाई मतलब जी का एक कंपोनेंट जी कॉस अल्फा, ठीक है। टाइम ये आ गया, हाइट, हाइट में भी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय क्या होता था, टू जी, अब जी की जगह पे क्या है, सिर्फ जी कॉस अल्फा है, नथिंग हैव बीन चेंज्ड ब्रो, कुछ नहीं चेंज हुआ, देखिए तो सही। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू तो पहले भी फॉर्मूला था, राइट, इसका मतलब यू वाई स्क्वायर बाय सिर्फ जाके ये टू टाइम्स ऑफ जी वाई आ गया, है ना, कुछ नहीं चेंज हुआ। चेंज हुआ तो सिर्फ इसमें हुआ है चेंज, इसमें हुआ है चेंज, क्योंकि यहाँ पर भी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी आ गया, इसका मतलब रेंज चेंज हुआ। अब पार्टिकल इधर की ओर जाना चाह रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन पीछे में खींच रहा है, इसको पीछे की ओर खींच रहा है, जाने आगे की ओर नहीं दे रहा है। इसका मतलब यू जो रेंज हो गया आपका एस एक्स, मतलब रेंज मतलब एस एक्स ही तो है, ये यहाँ से यहाँ तक एस एक्स, जिसी को अपना आर के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पुट कर लो, यह है यू कॉस थीटा टी माइनस ऑफ हाफ जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। आप इसको इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सिर्फ एक्सलेशन को, एक्सलेशन वाले कंपोनेंट को रिजॉल्व करो और कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो, है ना, कोई इसको रटने की जरूरत नहीं है ना। यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी ए एक्स, सिर्फ यहाँ पे ए एक्स की वैल्यू, अभी तक ए एक्स वाला टर्म जीरो हो जा रहा था, अभी एक्स डायरेक्शन में पीछे की ओर एक्सेलरेशन, बस इतना ही चेंज है, बाद बाकी सब चीज सेम है, सब चीज सेम है, ठीक है। होप सो आपको समझ में आ रही है चीजें। अब मान चलिए कि ये तो हो गया कि आपने नीचे से फेंका, कई कई बार जो है ना लोग बड़ी बदमाशी करते हैं, ये तो हो गया आपका डाउन टू टॉप, डाउन टू टॉप फेंका, ये टॉप टू डाउन टू टॉप, ये टॉप टू बॉटम फेंकते हैं, टॉप टू डाउन फेंकते हैं, टॉप टू डाउन फेंकेंगे तो क्या होगा, ऊपर से नीचे फेंक रहा है, ऊपर से नीचे फेंक रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे फेंक सकता है, ये अल्फा एंगल है, ये यहां से आप इधर की ओर फेंक रहे हैं, ये ये थीटा एंगल बना के फेंक रहे हैं, ये कैसे जाएगा, ये ऐसे कहीं पे ऐसा गिर रहा होगा,
ये यहाँ पे गिरा, ये आपका हाइट हो गया इस वाले इंक्लाइन प्लेन से। अगेन यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी देखिए एक कंपोनेंट, एक तो इधर जी आएंगे, जी का एक कंपोनेंट इधर अल्फा है तो ये 90 माइनस अल्फा, तो एक कंपोनेंट इधर अल्फा आ जाएगा, जी कॉस अल्फा, इधर की ओर जी साइन अल्फा, जी साइन अल्फा। अभी अभी जो रेंज में अभी ये सपोर्ट कर रहा है, अभी ये रेंज में अभी ये क्या कर रहा था, एक्स वाला कंपोनेंट कम कर रहा था, उसमें अड़चन डाल रहा था, कम से कम रेंज करवाने की कोशिश कर रहा है, अभी रेंज में हेल्प कर रहा है, बस कुछ नहीं अंतर है। यहाँ पर भी सेम ही है। इसको अगर आप एक्स और वाई में ये करोगे, यहाँ पे लिखूं क्या, अब देखते हैं, ये सिर्फ जाकर अभी इसको इसको क्या करेंगे, सब पलट देंगे, इसको पलट दो, सीधा कर लो, इसका कंपोनेंट आपके पास आ गया तो इसको पलट देते हैं, ये हो गया, ये यहाँ पे गिर रहा है। अब देखो इसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपके पास वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा। अभी अभी जो एक्सेलरेशन है इसी डायरेक्शन में है, ए एक्स, और ए वाई तो नीचे की ओर है ही, ए वाई की वैल्यू क्या है, जी कॉस अल्फा, और इधर की बात ए जी साइन अल्फा, कुछ नहीं चेंज हुआ। अब जी कॉस अल्फा देखो नीचे लग रहा था, है ना, ये आपको यू साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा था, यू कॉस थीटा आगे की ओर लग रहा था, सिर्फ जाके ये जी साइन अल्फा क्या हो गया, अभी पीछे लग रहा था, इसमें इसमें जी साइन अल्फा आगे लगना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या जो माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सेम टू सेम है, प्लस कर देंगे, बस हो गया, है ना, सिर्फ इसमें रेंज में चेंज हुआ। रेंज में आप जो लिख रहे थे यू कॉस थीटा इंटू टी, अब प्लस जी साइन अल्फा, है ना, हाफ ए इंटू टी स्क्वायर कर देंगे, बाद बाकी एच भी सेम है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टू, टू जी कॉस अल्फा, और टाइम भी वही है, टू यू साइन थीटा डिवाइड बाय जी कॉस अल्फा, सेम। यहाँ सिर्फ प्लस हो गया, मैं तो इसको नहीं बोलूंगा रिमेंबर का, आप कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सिर्फ एच और टी का अपन याद रख सकते हो। जी कॉस अल्फा इसमें पुट करते हैं, एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू है इस इंक्लाइन प्लेन के, ठीक है, और यहाँ पर भी जी इफेक्टिव मतलब जी वाई पुट करते हैं, यहाँ जी वाई, ये आप लोग डायरेक्ट कैलकुलेट ही कर लेना, वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला होता है, उसको याद करने से अच्छा है। ये हो गया प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन, है ना, ऊपर से नीचे फेंको या फिर नीचे ऊपर से नीचे फेंको, है ना, सेम। अच्छा, अब क्या है, अब क्या है, अब क्या है, अब देख लेते हैं, अब क्या देख लेते हैं, अब देख लेते हैं ये रिवर बोट प्रॉब्लम देख लेते हैं, रिवर बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर जो स्टीमर है, स्विमर है, वो प्रॉब्लम भी इसको नाम से जानते हैं ना, रिवर की जगह पे, रिवर तो रिवर है, बोट की जगह पे स्विमर भी आ जाएगा, या फिर इसको ये रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं ना, बोट की जगह पे क्या आ जाएगा, स्विमर आ गया, रिवर की जगह वाटर आ गया, है ना, तो इसको स्विमर वाटर वाला भी बोल सकते हैं, स्विमर एंड वाटर प्रॉब्लम, है ना, बोट की जगह पे क्या आ गया, स्विम करने वाला स्विमर आ गया, और रिवर की जगह पे पानी आ गया, है ना, ये वाला प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें मान चलिए एक नदी है जो खल 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 बह रही है, खल 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 बह रही है ना, इसको आपको इसमें से ऐसा क्रॉस करना होता है, क्रॉस करना होता है, तो ये बोलता है कि अगर इस वाले एंड से डायरेक्ट, अगर मान चलिए कि ये इसी धारा के अलॉन्ग जाना, इधर की ओर जा रही है, इधर की ओर जा रही है ना, इधर की ओर जा रही है, ये बोलता है कि ए से बी तक इसके अलॉन्ग जा रहा है, इसमें एक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कहानी होता है। अप स्ट्रीम मतलब कि धारा के अपोजिट, मान चलिए कि धारा इधर की ओर बह रही है, स्ट्रीम इधर की ओर जा रहा है, स्ट्रीम से अपोजिट आ रहे हैं तो उसको अपना बोलते हैं अप स्ट्रीम, स्ट्रीम के साथ जा रहे हैं तो उसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम, राइट। तो अलोंग विथ स्ट्रीम को, अलोंग विथ स्ट्रीम, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, अपोजिट, अपोजिट वाले क्या बोलते हैं, अपोजिट वाले को बोलते हैं अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, हो गया, ये मान चलिए ये यहाँ से यहाँ तक डी डिस्टेंस है, और ये कुछ v वेलोसिटी से, वेलोसिटी ऑफ ये स्विमर है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, ठीक है, ये जा रहा है तो मतलब जाने का टाइम मान चलोगे टी ए से बी तक जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डी डिवाइड बाय, अभी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो यू प्लस वी, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा बी टू ए अगर आएंगे तो डी डिवाइड बाय
v माइनस यू, v माइनस यू। ठीक है, एवरेज चाहिए तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, v एवरेज, एवरेज स्पीड चाहिए तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टी ए बी प्लस टी बी ए, ये आ जाएंगे एवरेज स्पीड। मैं वो नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से ए से कोई जरूरी इसके अलावा धारा के साथ जाए, धारा का अपोजिट जाए, ये तो ऐसा भी तो कर सकता है, ये नदी को इसको पार करना है, इसका मतलब यहां से लेके यहां तक आना है। अगर इसकी इच्छा ये है, इसकी इच्छा ये है कि ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है और ये चाहता है कि मैं इधर इधर ना जाऊं, मैं ड्रिफ्ट ना करूं, है ना, मैं ड्रिफ्ट ना करूं। ड्रिफ्ट मतलब कि इस वाले डायरेक्टली अपोजिट पॉइंट से कुछ एक्स में इधर की ओर चला गया या फिर इधर की ओर चला गया, उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं ना, ये क्या है, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट, है ना। नदी की स्पीड ज्यादा है इसके स्विमर से, तो हो सकता है ड्रिफ्ट करवा दे, इधर इधर की ओर ले जाए, है। तो ये बोलता है कि ये फिर जाके इसने सोचा कुछ अगर एंगल बना के अगर चले यहाँ से, है ना, एंगल बना के कुछ यहाँ से यहाँ तक चले, है ना, वी से, है ना, थीटा एंगल बना के चले, तो हो सकता है कि धारा कितनों भी मोड़ते जाए मोड़ते जाए मोड़ते जाए, एक टाइम पे मेरे को यहाँ पे पहुंचा ही देगा, यहाँ पहुंचा, इसको ऐसा उम्मीद है ना, और धारा यू स्पीड से बह रही है इधर की ओर। ठीक है, तो अपने को इस वाले प्रॉब्लम में एक चीज अपने को ध्यान बनाना चाहिए, जो स्विमर का जो स्पीड है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, या फिर वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, ये कोर कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, यहां मैं लिखना पसंद करूंगा, कोर कॉन्सेप्ट। सबसे पहले आप कैलकुलेट कीजिए वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, क्योंकि स्विमर को स्विम करना है अभी, स्विमर विथ रिस्पेक्ट, ये इसको क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। ये देखो रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव वेलोसिटी आप क्या लिखते हैं, अगर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी है तो आप लिखते हो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, ये क्या होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होता है। उसी तरह से एक्सेलरेशन, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, तो बाबूजी रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाने वाला है, रिलेटिव एक्सेलरेशन, बस रिलेटिव एक्सेलरेशन सिंपल सा अपन लिखेंगे। क्यों छटपटा रहा है यार इतना, बार बार गिरे जा रहा है, इसको लेके कौन पढ़ाता है यार, मैं भी ऐसा ही हूँ, फालतू को बदनाम कर रहे हैं उसको। रिलेटिव एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, क्या लिखेंगे, रिलेशन एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, को अपना बोल दिया रिलेटिव एक्सेलरेशन, है ना, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। सेम काम यहाँ पे कर रहे हैं अपन, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर। कच्चा, अपने को वेलोसिटी ऑफ स्विमर चाहिए, स्विमर ही डिसाइड करेंगे, उसे वो तैरना है, तो इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर आप कैलकुलेट कर लीजिए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ये जो जनरली दिया हुआ रहता है, जैसे कि क्वेश्चन में ऐसा लिखा गया हो, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, है ना, वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन ए स्टिल वाटर, है ना, ये सब इसका मतलब ये हुआ कि वो वेलोसिटी रिलेटिव टू वाटर दिया गया है। ठीक है, रिलेटिव टू वाटर, उसका स्विमर का खुद की वेलोसिटी नहीं है वो, ठीक है, खुद की वेलोसिटी नहीं है वो, अगर वो आपने एज्यूम कर लिया फिर गलत कर दोगे, है ना, ब्लंडर हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये जो थीटा एंगल बना के से निकल रहा नहीं है, ये रिलेटिव टू वाटर है, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, खुद का नहीं, इसके बाबूजी का वेलोसिटी नहीं है, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ स्विमर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका दो कंपोनेंट अभी ब्रेक कर लेते हैं, इधर की ओर थीटा है तो इधर के, इसका मतलब वी साइन थीटा, इधर की ओर वी, और ये क्या कर रहा है यार, क्या क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सर, वी वी कॉस थीटा इधर की ओर, वी साइन थीटा, है ना, और नदी की धारा इधर की ओर है, इसका मतलब ये बाबूजी का दो कंपोनेंट हो गए, दो कंपोनेंट हो गए। तो वेलोसिटी ऑफ स्विमर क्या आ गया अपने पास, वेलोसिटी ऑफ स्विमर, यहाँ से स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का दो कंपोनेंट आपने कचाकच कर लिया यहाँ पे ना, माइनस ऑफ वी साइन थीटा प्लस ऑफ वी कॉस थीटा, ये है जे कैप, जे कैप, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस ऑफ वी साइन थीटा प्लस ऑफ वी कॉस थीटा, जे कैप, और वाटर की इधर की ओर जा रहा है ना, प्लस ऑफ यू आई कैप, यू आई कैप, इसका तो कुछ कंपोनेंट करना ही नहीं है, ऑलरेडी आई डायरेक्शन में है, तो अपने ये इसको इकट्ठा कर लेते हैं। किसको इकट्ठा कर लोगे भाई, किसको इकट्ठा कर लेंगे, हम्म, ये तो गलत किया ना, क्या क्या कर रहे हो सर, क्या कर रहे हो, मतलब जुलूम ही कर रहे हो, है ना, ये वी साइन थीटा मतलब ये आई डायरेक्शन में है, और ये जे डायरेक्शन में है, वी कॉस थीटा जे डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ अब लिखेंगे सर, मतलब मूड खराब कर देते हो, सॉरी बच्चे बाटी, गलतियां सबसे होती है यार, माफ कर दो यार, क्या
ये है। अब आई आई वाले को एक साथ कपल कर लेते हैं, यू माइनस वी साइन थीटा, यू माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस यू प्लस ये तो इधर के साथ आ गया अपने पास, वी कॉस थीटा आ गया जी कैप वी एस। देखो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर, ओरिजिनल वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ गया है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट। अब देखते हैं इसको, जो नदी जो पार करवाना है, नदी जो पार करना है, इसके कौन सा कंपोनेंट नदी को पार करवाएगा, ये वाला कंपोनेंट, वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी। वाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी क्या है, वी कॉस थीटा। इसका मतलब अगर टाइम टाइम कैलकुलेट करना है टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर कितना हो जाएगा, रिवर को क्रॉस करने के लिए टाइम, ये आ जाएगा अपने पास, क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, ये आ गया टाइम। मिनिमम टाइम चाहिए, मेरे को इसमें मजा नहीं है, मिनिमम टाइम चाहिए, तो मतलब cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, 1 कब आएगा, जब थीटा का वैल्यू 0। इसका मतलब स्विमरबा जो है, स्विमरबा अगर सीधा जाएगा इधर की ओर, तब जाके वो जो है ना, नदी नदी को कम टाइम में कवर कर पाएगा, ठीक है। भले ही इस चक्कर में इधर की ओर चला जाएगा, लेकिन वो मिनिमम टाइम में वो नदी को पार कर जाएगा, ठीक है। तो टी मिनिमम आएगा अपने पास v डिवाइड बाय डी डिवाइड बाय वी, डी डिवाइड बाय वी, ये आ जाने वाला है। समझ में आ रही बात आपको, ये मिनिमम टाइम आ गया थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पर, है ना। तो सिमरबा को चलना चाहिए कैसे, सीधा चलना चाहिए, है ना, कोई इधर उधर कुछ नहीं, है ना, इधर सीधा उधर ये एंगल उंगल कुछ नहीं, सीधा जाओ, है ना, तो मिनिमम टाइम लगेगा। अच्छा, अगर मिनिमम पाथ लेंथ चाहिए इसको, ये चाहता कि भाई हम तो पार तो करें, नदी तो पार करें, लेकिन लेकिन कम से कम टाइम में पार करना है, मिनिमम से मिनिमम टाइम में पार करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ये कोशिश करेगा कि ड्रिफ्ट की वैल्यू मिनिमम हो जाए, ड्रिफ्ट की वैल्यू मिनिमम हो जाए। तो तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट है ना। ये कंपोनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो कौन इसको इधर की ओर लेके जाएगा, कोई नहीं लेके जाएगा। तो मिनिमम पाथ लेंथ अगर उसको चाहिए, मिनिमम, ये मतलब ज्यादा से ज्यादा पाथ लेंथ इसको नहीं चाहिए, है ना, ये नहीं चाहता कि इधर जाए घूमते हुए जाए, है ना। तो इसका मतलब ड्रिफ्ट को मिनिमम करना पड़ेगा। मिनिमम पाथ लेंथ अगर चाहिए, तो उसके लिए फॉर दैट ड्रिफ्ट शुड बी मिनिमम, मिनिमम ड्रिफ्ट मिनिमम होना चाहिए। ड्रिफ्ट मिनिमम करने के लिए ये वाला जो है ना, ये जीरो होना चाहिए, है ना। ड्रिफ्ट होगा क्या, ड्रिफ्ट एक्स कैसे लिखेंगे, u माइनस वी साइन, मतलब वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन इनटू टाइम कितना लग रहा है, इतना ही लग रहा है, डी डिवाइड बाय वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा, वी कॉस थीटा। तो ये लिखेंगे अपना u माइनस वी साइन थीटा इंटू डी डिवाइड बाय वी कॉस थीटा, एक्स एक्स। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू जीरो जीरो हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो होने के लिए ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, जीरो। इसका मतलब जो आपके पास u फोर एक्स इक्वस टू जीरो, यू माइनस वी साइन थीटा इक्वस टू जीरो होना चाहिए। इसका मतलब साइन थीटा का वैल्यू यू डिवाइड बाय वी होना चाहिए, यू डिवाइड बाय वी होना चाहिए। इसका मतलब कितना एंगल बना के चलना चाहिए, साइन इनवर्स यू बाई वी, यू बाई वी। भाई इसको जो है ना, यहाँ से साइन इनवर्स यू बाई वी एंगल बना के चलना पड़ेगा, तब जाके उसके जो है ना, उस टाइम जो मिनिमम पाथ लेंथ कवर करेगा, ठीक है। एक तो केस ये हो गया, है ना, एक तो केस ये हो गया। अगर मान के चलिए कि ये जो है ना, ये दोनों बराबर नहीं है, u और v साइन थीटा बराबर नहीं है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये तो केस हो गया कि ये जो है ना, ये बराबर कर दिया। इसका मतलब ये जो केस था अपना, ये केस कौन सा था, u की वैल्यू, मतलब v की जो स्विमर की वेलोसिटी है u से बड़ा है, ठीक है। अगर मान चलिए, ये दूसरा केस जनरली लोग डिस्कस नहीं करते, लेकिन डिस्कस कर देता हूँ इधर, है ना। अगर मान चलिए u का वैल्यू ग्रेटर देन v है, u का वैल्यू ग्रेटर देन, मतलब धारा की स्पीड है ना ज्यादा है स्विमर से, इसका मतलब धारा जो चाहेगा, है ना, धारा जो चाहेगी नहीं, धारा जो चाहेगी वो है ना, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इसका मतलब इसको थोड़ा, कम से कम थोड़ा सा तो यहाँ पे ड्रिफ्ट करना ही पड़ेगा, मिनिमम नहीं, जीरो नहीं हो सकता इसका ड्रिफ्ट, है ना, क्योंकि ये नदी का ज्यादा स्पीड है ना। ये इसको बोला था पहले थोड़ा तेजी से चलो, लेकिन नहीं, है ना, धारा का स्पीड ज्यादा हो गया। इसका मतलब धारा कुछ बहा के आगे की ओर लेके जाएगा, उसके से मिनिमम ड्रिफ्ट आएगा। तो ये मिनिमम ड्रिफ्ट की वैल्यू आपको, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
ये यहाँ से आप इसको अरे भाई क्या हो जाएगा, यू यू माइनस वी साइन थीटा, यहाँ पे लिख लेते हैं यही डी डिवाइड बाय वी कॉस थीटा। इसको मिनिमम करना है, एक्स को अब मिनिमम करना है, अभी जीरो नहीं हो सकता है, इसका मतलब यहाँ डी एक्स डिवाइड बाई डी थीटा करना पड़ेगा। इसको जीरो को बराबर करोगे डिफ्रेंशिएट करके, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू अभी यू बड़ी है तो इसका मतलब वी बाई यू आ जाएगा, यहाँ पे यू बाई वी आया था, यहाँ पे वी बाई यू आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपके पास मिनिमम 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 यहाँ पे मैं लिख लो क्या, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू मिनिमम आएगी, ये आ जाएगा डी इंटू रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाय वी। ये मिनिमम जो है ना आपका ड्रिफ्ट आने वाला है, मिनिमम ड्रिफ्ट इतना तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ये इतना ड्रिफ्ट आपको निकालना पड़ेगा, अगर वी यू ग्रेटर देन वी है तो, नदी की स्पीड ज्यादा है तो, ये तो हो गया अपना ये, ठीक है। कई बार ये तो समझ में आया, ये तो समझ में आया, इतना ही है, मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता। एक एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये माने चले कि ये जो है ना ये यहाँ पे पहुंचना चाहता है, ये इसकी जो है ना पता नहीं क्या नखरे हैं, ये यहाँ से पहुंचना चाहता है वहाँ, ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो ये बोलता है कि ये ऑलरेडी है ना, ये यहाँ से कुछ एंगल बना रहा है, थीटा थीटा एंगल बना रहा है, तो बोलता है इसको यह बी पर पहुंचना है, ठीक है। तो ये इसको जो है थोड़ा सा और एंगल बना के इधर की ओर चलना चाहिए, चलना चाहिए, है ना। तो इसको जो है ना आपको क्या करना होगा, ये इधर की ओर पहुंचना है, इसके परपेंडिकुलर है ना एक लाइन खींच दीजिए। अब इसके अलोंग जो है ना आप इसको वेलोसिटी को आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा, है ना। इधर क्या हो जाएगा वी कॉस अल्फा, इधर की ओर आ जाएंगे ये वी साइन अल्फा, वी साइन अल्फा, ठीक है। तो अब जो है इसका जो है ना ये वाला कंपोनेंट इधर की ओर लेके जाएगा, और जो जो धारा की जो स्पीड है यू, इसका भी कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा इसके ओर, है ना, या नहीं तो इसके ओर ऐसा, है ना। तो इसका मतलब ये जो जो नेट वेलोसिटी इसके बदौलत ये क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, है ना। तो इसका मतलब इस तरह का अगर सवाल पूछे तो आप जो है ना इसे, ये तो जेई एडवांस में ही पूछेंगे इस तरह के सवाल, है ना। तो इसका मतलब इस केस में आपको क्या कर, इसके अलोंग वेलोसिटी को क्या कर लेना, रिजॉल्व कर लेना, जहां पर उसको पहुंचना है ना, जहां पहुंचना उसके अलोंग जो वेलोसिटी होगा और टाइम जितना होगा उसको उसका यूज करके वेलोसिटी इंटू टाइम करोगे तो यहाँ पे पहुंचने का आपको जो भी कैलकुलेट करना होगा वो निकल जाएगा, ठीक है। इसके अलोंग अपने को रिजॉल्व कर देना है सारे कंपोनेंट को। होप सो यू गेटिंग इट राइट। चलिए चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अब है रेन मैन प्रॉब्लम भी है, रेन मैन प्रॉब्लम, उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं, उसको देख लेते हैं। रेन मैन, रेन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, रेन वुमेन भी बोल सकते हैं, रेन वुमेन, ऐसे प्रॉब्लम को कैसे, इसमें बस जैसे उसमें एक कॉन्सेप्ट बताया था, वेलोसिटी स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर रिवर निकालता है। यहाँ पे आपको वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन कैलकुलेट करना होता है। ये अगर आ गया आपको कैलकुलेट करना तो आप छक्के छुड़ा देंगे इसके, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, बस खत्म, खत्म। ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो गया, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये हो गया, खत्म हो गया। अब देखो इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। ये झमझमा बारिश गिर रही नीचे, झमझमा झमझम, एक तो इंसान खड़ा है यहाँ पे, है ना। ये इसको मान ले कुछ, कितना मान, कितना मान ले, कितना मान ले, 30 किलोमीटर पर आवर से गुजर रहा है। एक यहाँ पे इंसान है पप्पू जी, पप्पू जी यहाँ पे खड़े हैं, पप्पू जी यहाँ पे खड़े हैं, और ये छाता लेके खड़े हैं। तो बोलता पप्पू जी कैसे छाता को जो है ना रखे ताकि ये भीगने से बच जाए। तो पप्पू का भी स्पीड है जीरो, पप्पू को मैन बोल देते हैं, इसकी स्पीड है जीरो, जीरो, हाँ। तो अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रेन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन, तो वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन कर लेते हैं। मैन के नाम पे पप्पू है, पप्पू से चला नहीं जा रहा, यहाँ पे रुका हुआ है, इसका मतलब ये तो आ गया नीचे की ओर है, तो -30 जे कैप, और इसका तो है जीरो, वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन। तो रैन का जो वेलोसिटी हो गया मैन के रिस्पेक्ट में -30 नीचे की ओर है, इसका मतलब वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है, वेलोसिटी अगर नीचे की तरफ है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो उसको ऊपर छाता लगाना पड़ेगा। ये छाता ये रहा,
ऐसे बारिश आएगा, बच जाएगा। अब पप्पू को थोड़ा दिमाग में क्या आया कि वो चलना स्टार्ट कर दिया। बारिश तो ऐसे ही आ रही है, बारिश तो ऐसे ही आ रही। तो पप्पू ने सोचा कि अब चला जाए यहाँ से, बहुत हो गया, दिमाग का दही हो रहा है ना। तो पप्पू चलना स्टार्ट कर दिया इधर से। v इक्वस टू, ये बारिश 40 से 30 से गिर रहा था ना। क्या शराब भी है ना, बहुत बखेड़ी करता है। ये वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब फिर से सिमिलरली वही काम करेंगे। वेलोसिटी ऑफ रैन विथ रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रैन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, हो गया। वेलोसिटी ऑफ रैन है -30 जे कैप, ये है इधर की ओर जा, इधर जाता तो प्लस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी ऑफ ये आई कैप आ गया ना, आ गया ना। अपन क्या कर लेंगे, इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन कैसा दिखा आपको, कैसा दिखा, इसको पप्पू को कैसा दिख रहा होगा। इधर की ओर है -40, फिर नीचे की ओर है 30, इसका मतलब रिजल्टेंट कुछ ऐसा रहा होगा, रिजल्टेंट ऐसा रहा होगा। इसका मतलब ये वाला एंगल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से यहाँ पे कुछ क्या थीटा है, थीटा, तो ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, टेन ऑफ ये थीटा है, तो इसका मतलब इसको ये इसका रिजल्टेंट ये है, तो इसका मतलब इसको है ना ऐसे रखना चाहिए छाता, ऐसे छाता रखिए, रेन ऐसे आ रही है इसका मतलब, है ना, इतना है तो देखो ना रिजल्टेंट ऐसे, रिजल्ट रेन इधर आई, छाता तो ऐसे ही रखेगा ना, इसे रेन आ रहे हैं, छाता तो ऐसे रखेगा ना, तो छाता कितना एंगल पे रखेगा, वर्टिकल से इतना एंगल पे। तो टेन ऑफ अल्फा इक्वस टू टेन ऑफ थीटा इक्वस टू 40 डिवाइड बाई 30, 40 डिवाइड बाई 30, तो कितना हो जाएगा, 10 4/3 किस पे होता है, थीटा इक्वस टू 53 डिग्री पे। तो ये बाबूजी को 53 डिग्री पे वर्टिकल से छाता को होल्ड करके रखना पड़ेगा, अगर इसको बचना होगा तो, बारिश से बचना चाहता है तो। ओह, दैट्स इट, आई थिंक दिस इज इनफ, है ना, ये हो गया। अब इसमें कुछ नहीं है, 56 मिनट हो भी गया है, ठीक है। तो इसमें जितना चीजें था मैंने सब डिस्कस कर ही दिया है। स्टिल तो होप ये मजा आया होगा आपको ये पढ़ के, ठीक है। तो अपन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी एक नया जोरदार टॉपिक के साथ, उसको भी वन शॉट में खत्म करेंगे, ठीक है, ताकि आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकूं। मेरा अपने तरफ से ये आपके लिए क्या है, कोशिश है। आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है, ठीक है। कोटा के किसी भी इंस्टीट्यूशन के मटेरियल से या फिर उसके जो नोट्स है उससे मिला के देख लेना, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।